नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमन कायम होते ही पाकिस्तान की सुनी गई सऊदी अरब, चीन, रूस और ईरान भी हैरान परेशान रह गए। पाकिस्तान की 90 अरब डॉलर की इंडस्ट्री में दबंग एंट्री। 74 साल कबल जर्मनी जैसे मुल्क को कर्ज देने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से तरक्की की राह पर और रूज की तरफ चल पड़ा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा करने जा रहा है? सीपैक के साथ साथ पाकिस्तान में कौन से तारीखी मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं? यूरोपीय यूनियन के लिए इमरान खान ही इस वक्त अहम तरीन लीडर क्यों है? वीडियो में तफसील से पाकिस्तानियों के लिए आने वाली बड़ी खुशखबरी के साथ ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान से निकलने वाले 30 खरब डॉलर के ज़खायर से पाकिस्तान कैसे माला माल हो सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का सुनहरी दौर शुरू हो गया है। जिस मकसद के लिए पाक फौज और अवाम ने भरपूर कुर्बानियां दी, आज इसका फल मिलने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में मुकामी तौर पर कौन से मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं और पाकिस्तानियों ने बरसों तक जिस खुशखबरी का इंतजार किया है, आज की ये वीडियो इसी रोशन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के नाम है। वीडियो का आगाज बानी पाकिस्तान के एक तारीखी फरमान से करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को ज़ेर कर सके। और आज पाकिस्तान के दयानतदार हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए तरक्की के ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि आइंदा पाकिस्तान एक इक़्तिसादी और मुआशी किंग बनेगा। पाकिस्तान ने हमेशा सलामती और तरक्की के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया और एक तवील तरीन मुश्किल हालात के बाद अब कुदरत भी पाकिस्तान पर मेहरबान हो चुकी है। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शुमार होता था जिन्होंने जर्मनी जैसे मुल्क को 16 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों की जानिब से कुछ ऐसी मुश्किलात में डाल दिया गया कि इसकी मईशत को भरपूर नुकसान उठाना पड़ा और ये दिन ब दिन सिकुड़ती ही चली गई। इन तमाम मसाइल में पाकिस्तानी कौम ने निहायत दलेरी से उनका सामना किया, लेकिन अब मजीद ऐसा नहीं होगा। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान अब 90 अरब डॉलर की आलमी इंडस्ट्री में एंट्री के लिए तैयार है, जो कि कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 2021 पाकिस्तान की तरक्की का साल बन चुका है और अफगानिस्तान से भी इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस हवाले से पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी ने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी बता दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान चंद माह में गेमिंग इंडस्ट्री में कदम रख देगा। वीडियो गेमिंग एनिमेशन इंडस्ट्री में 20% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। आलमी मार्केट में हिस्से के लिए बच्चों की ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। ज़राअत, इलेक्ट्रिक और केमिकल शोबों में टेक्नोलॉजी पर तवज्जो है। इसके अलावा भंग के पौधे से धागा भी तैयार कर लिया है। वफाकी वजीर ने कहा कि 50 से 60 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो सकेगी। आइंदा साल 5 लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। मुल्क में मोबाइल बनाने वाली पहली फैक्ट्री लाहौर में कायम हो चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा कि चीन अमेरिका की तिजारती जंग में पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए। चीन अमेरिकी कंपनी से सेमीकंडक्टर की खरीदारी से अलग होना चाहता है। पाकिस्तान सेमीकंडक्टर बनाकर अरबों डॉलर कमा सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनीज के दफातर मुल्क में ना होने के बायस बड़ा लूप होल है। यूट्यूब की बंदिश से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अदालतों को फैसलों से बहुत एहतियात की जरूरत है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि यूट्यूब बंद होने से IT डिजिटल ऐप इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब इंडिया चले गए। इंडिया उनकी मोनोपोली है। सोने पर सुहागा ये कि टिकटॉक भी बंद कर दिया गया। उनका मजीद ये कहना था कि इफ्तिखार चौधरी के फैसलों से भारी नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, आमदन, तालीम, सेहत, जिस एतबार से भी देखे दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक की हर फहरिस्त में अफगानिस्तान सबसे ऊपर के 2-3 ममालिक में शामिल होता है। लेकिन 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के जरिए से खबर दी कि अफगानिस्तान कम अज़ कम 10 खरब डॉलर की मादनी ज़खायर से मालामाल है। अमरीकी महकमा दिफा और अर्जियाती सर्वे के ताउन किए जाने वाले इस तजिए से पता चला कि इन ज़खायर में एक ऐसा ज़खीरा और एक ऐसी धात भी शामिल है जो अगर आज ख़त्म हो जाए तो कल तक तमाम दुनिया का कारोबार ठप हो जाएगा। ये धात लिथियम है जो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कैमरा, ड्रोन्स और दीगर डिवाइसेस की बैटरीज के अलावा इलेक्ट्रिक कार्स की रिचार्जेबल बैटरीज का भी लाजमी जुज़्व है। लेकिन बात 10 खरब पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि 2017 में होने वाले एक और सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत 30 खरब डॉलर से भी ज़ायद है। जो मोबाइल डिवाइसेज और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लिथियम की तलब भी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। एक तखमीने के मुताबिक 2040 में इसी धात की डिमांड में 40 गुना इजाफा हो जाएगा। जैसे तेल से मशरिक़ वस्ता की मईशत देखते ही देखते बदल गई, वैसे ही मादनियात से मालामाल ममालिक से इनको फ़ायदा उठाकर अपनी तकदीर बदलने का मौका मौजूद है। अगर बात की जाए अफगानिस्तान में कितना लिथियम मौजूद है, तो पेंटागन की मज़कूरा खुफिया रिपोर्ट में अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दिया गया है। मज़कूरा रिपोर्ट के वक्त के अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल डेविड पेट्रस ने एक इंटरव्यू में कहा कि हैरानकुन तौर पर पोटेंशियल मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सऊदी अरब या मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में तेल पाया जाता है जिसे आज की माहौलियाती
तशवीश से दो चार दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, जबकि दूसरी जानिब लिथियम का ढेर मौजूद है। लिथियम अफगानिस्तान की गजनी, हेरात, नमरोज सूबों में मौजूद है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, अफगानिस्तान में तांबा, सोना, लोहा और कोबाल्ट भी बड़ी तादाद में मौजूद है। 2010 की अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ 421 अरब डॉलर मालियत का लोहा, 274 अरब डॉलर मालियत का तांबा और सैकड़ों अरब डॉलर की दूसरी नायाब धातें भी मौजूद हैं। अब ये सारा जखीरा तालिबान के कब्जे में आ गया है। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक रिस्क के माहौलियाती सिक्योरिटी प्रोग्राम के सरबराह ने क्वार्ट्ज मैगजीन को बताया कि तालिबान अब दुनिया की अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मादनियात के ज़ख़ीरों में से एक के मालिक बन गए हैं। सवाल ये है कि क्या वो इससे इस्तेफादा करेंगे या कर सकते हैं। तो उन्होंने इस हवाले से तफसीलन बात करते हुए कहा कि ऐसा भी नहीं कि तालिबान या कोई और हुकूमत बकौल गवर्नर के एक बटन दबाकर इस सारी दौलत को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। किसी भी इलाके से मादनियात निकालने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महंगी मशीनरी और इंतहाई तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरत होती है। ये सहूलियात दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास मौजूद हैं और चीन का इन ममालिक में शुमार होता है। उन्होंने बात करते हुए बताया कि इसके अलावा मादनियात अगर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में मौजूद होती हैं, जहां तक रसाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है, और अफगानिस्तान मवासलात और सड़कों के मामले में दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में से एक है। तीसरी बात यह है कि पसमानदा ममालिकों में करप्शन वसाइल के इस्तेमाल की राह में एक बड़ी रुकावट होती है। हम बलूचिस्तान में देख चुके हैं कि वहाँ बड़े पैमाने पर मौजूद मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाना तो दूर, इदारों की बदनवानी और बदइंतजामी के बायस उल्टा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानकुन कंपनी टेनाथन को जुर्माना देने का पाबंद हो गया है। अफगानिस्तान में पहले ही गैर कानूनी कानूनी जोरों पर है। दी डेवलपमेंट ने स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से बताया कि 2001 के बाद से अफगान हुकूमत को मुकामी सरदारों और वॉर लॉर्ड्स की जानिब से $30 करोड़ सालाना का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद साबिक सरकारी हुकाम और उनके बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के डिजिटल ट्रेल के हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं और ऐसे में गूगल ने अफगान हुकूमत के नामालूम तादाद में ईमेल अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की हिमायत याफ्ता हुकूमत के तालिबान के हाथों खात्मे के हफ्तों के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से बायोमेट्रिक और पेरोल डेटाबेस को नए हुक्मरान अपने दुश्मनों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमे को एक बयान में गूगल अल्फ़ाबेट इंकॉर्पोरेटेड ने कहा कि कंपनी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं की कि अफगान हुकूमत के ईमेल अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। साबिक अफगान हुकूमत के अहदेदार ने बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि तालिबान साबिक हुकाम की ईमेल तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वो इस वजारत के सर्वर्स पर मौजूद डाटा को महफूज करें जिसके लिए वो काम करते थे। उनके बकौल अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो साबिक वजारत के डाटा और सरकारी मवासलात तक रसाई हासिल कर लेंगे। सिक्योरिटी के खदशे के पेश नज़र नाम जाहिर न करने की शर्त पर अहदेदार ने बताया कि उन्होंने तालिबान के इस हुक्म की तामील नहीं की और अब वो रूपोश हैं। अवामी तौर पर दस्तयाब मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड से पता चलता है कि तकरीबन 2 दर्जन अफगान हुकूमती इदारों ने सरकारी ईमेल्स के लिए गूगल सर्वर्स का इस्तेमाल किया, जिनमें वजारत खजाना, वजारत सनत, आला तालीम और मादनियात की वजारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वो इस वजारत के सर्वर्स पर मौजूद डाटा को महफूज करें जिसके लिए वो काम करते थे। उनके बकौल अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो साबिक वजारत के डाटा और सरकारी मवासलात तक रसाई हासिल कर लेंगे। सिक्योरिटी के खदशे के पेश नज़र नाम जाहिर न करने की शर्त पर अहदेदार ने बताया कि उन्होंने तालिबान के इस हुक्म की तामील नहीं की और अब वो रूपोश हैं। अवामी तौर पर दस्तयाब मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड से पता चलता है कि तकरीबन 2 दर्जन अफगान हुकूमती इदारों ने सरकारी ईमेल्स के लिए गूगल सर्वर्स का इस्तेमाल किया, जिनमें वजारत खजाना, वजारत सनत, आला तालीम और मादनियात की वजारत भी शामिल है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।